कभी सोचा है कि कुछ कहानियाँ, चाहे वो बच्चों की हों या बड़ों की, हमें इतना क्यों खींचती हैं? ऐसा लगता है जैसे हम उनसे जुड़ गए हों। इसका राज ना अक्सर छुपा होता है उनके स्ट्रक्चर में। एक ऐसा पावरफुल यूनिवर्सल पैटर्न जिसे हम सब कहीं ना कहीं पहचानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी में इतना गहरा पैटर्न कैसे छिपा हो सकता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हम एक जादुई कहानी को अपनी केस स्टडी बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे कहानी कहने का एक सदियों पुराना तरीका इसके हर मोड़ पर मौजूद है। तो चलिए इस कहानी के जरिए हम हीरो की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्लासिक फ्रेमवर्क है जिसे द हीरोज जर्नी भी कहते हैं, और इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो इस पूरे पैटर्न को ना बड़े अच्छे से सामने रखती है। तो ये हीरो की यात्रा आखिर है क्या? देखिए, ये कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझिए, जो हमारी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव जैसा ही है। एक हीरो होता है जो अपनी नॉर्मल दुनिया में जी रहा होता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक सफर पर निकलना पड़ता है, और इस सफर में वो बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करता है, और जब वो लौटकर आता है ना, तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक बहुत ही साधारण दुनिया से, एकदम नॉर्मल। चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी में ये कैसे होता है। तो मिलिए हमारे हीरो आरव से। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना? वो बस अपना रोज का काम कर रहा है, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। यही है उसकी साधारण दुनिया, जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, जाना पहचाना सा। और ये स्टेज इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जब एडवेंचर शुरू होगा तो दांव पर क्या लगा है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो इस साधारण दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर। इसे कहते हैं साहस की पुकार या द कॉल टू एडवेंचर। ये वो पल होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ ऐसा जो हीरो को उसके कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाता है। ये एक चुनौती है, एक मौका, एक बुलावा जो कहता है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। आरव के लिए ये पुकार आती है एक चमकते हुए नीले पत्थर की शक्ल में। जाहिर है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ जादुई। और यही वो घटना है जो उसकी शांत जिंदगी में हलचल मचा देती है और रोमांच का दरवाजा खटखटाती है। और आरव का रिएक्शन देखिए, वाह, ये तो किसी जादू जैसा है। उसकी ये हैरानी साफ बताती है कि वो समझ गया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये है उसकी पहली मुलाकात किसी अलौकिक चीज से, वो पहला पल जब उसकी दुनिया अचानक से बड़ी होने लगती है। अब हीरो को ये रहस्यमयी पुकार तो मिल गई है, लेकिन क्या वो इस रास्ते पर अकेला चलेगा? जी नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। उसे एक गाइड की जरूरत पड़ती है, और यही कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खास किरदार की। ये है गुरु से मुलाकात वाला स्टेज, मेंटोर। इस गुरु का काम होता है हीरो को रास्ता दिखाना, उसे सलाह देना या कभी-कभी कोई खास तोहफा देना, ताकि वो आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो सके। असल में ये किरदार हीरो के अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाता है। हमारी कहानी में ये गुरु है लूमा, एक जादुई परी जो उसी चमकते पत्थर से निकलती है। और वो सिर्फ जानकारी देने नहीं आई है, बल्कि आरव को उसका असली पोटेंशियल, उसकी असली ताकत का एहसास कराने आई है। और यहाँ लूमा जो कहती है ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। वो कहती है, मुझे आज़ाद कराने के लिए धन्यवाद छोटे हीरो। ध्यान दीजिए, उसने आरव को छोटा हीरो कहा। आरव ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है, और गुरु ने उसे एक नई पहचान दे दी। अब वो सिर्फ लकड़ी काटने वाला लड़का नहीं रहा, वो एक हीरो है। ये शब्द उसके आत्मविश्वास की पहली ईंट है। मेंटोर सिर्फ पहचान ही नहीं देता, वो मिशन को भी साफ करता है। लुम्मा आरव को बताती है कि असली प्रॉब्लम क्या है। एक डार्क वुल्फ ने राज्य का ताज चुरा लिया है। तो अब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, अब ये एक जिम्मेदारी बन गई है। और देखिए मिशन को कितने साफ तरीके से समझाया गया है। 3 स्टेप्स। पहला, शैडो कैसल तक पहुंचना। दूसरा, रास्तों के खतरों से सावधान रहना। और तीसरा, चोरी हुआ ताज वापस लाना। अब आरव का लक्ष्य एकदम क्लियर है। इससे डर कम और हिम्मत ज्यादा महसूस होती है। तो ठीक है, हमारे हीरो के पास मिशन है, एक गाइड भी है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे जरूरी कदम।
उसे खुद एक फैसला लेना होगा। और यही हमें हमारी इस कहानी के विश्लेषण के अगले पड़ाव पर ले जाता है। इस पल को कहते हैं दहलीज पार करना या क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो लम्हा है जब हीरो अपनी पुरानी सेफ दुनिया को पीछे छोड़कर एक अनजान दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। और ये सिर्फ एक बाहरी सफर की शुरुआत नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव की भी शुरुआत है। आरव के लिए ये फैसले का पल तब आता है जब वो लूमा की बात सुनकर बहादुरी से सिर हिलाता है। ये एक छोटा सा एक्शन है ना? लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हिम्मत छिपी है। ये दिखाता है कि वो कमिटेड है, उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया है। और हमारी कहानी में तो ये दहलीज सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक असली जीती जागती चीज बन जाती है। एक चमकता हुआ नीला पोर्टल। ये उसकी साधारण दुनिया और जादुई दुनिया के बीच का दरवाजा है। एक विजुअल सिंबल जो ये बता रहा है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। और जैसे ही वो उस पोर्टल में कदम रखता है, आरव का सफर ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाता है। वो अब सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करने वाला एक आम लड़का नहीं है, वो हीरो बनने की राह पर निकल चुका है, अपनी सेफ जानी पहचानी दुनिया को बहुत पीछे छोड़कर। तो आरव की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। हमने देखा कि कैसे उसकी हीरो की यात्रा के शुरुआती सबसे जरूरी हिस्से सामने आए, एक साधारण दुनिया से लेकर अनजान दुनिया में पहला कदम रखने तक। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब कोई फिल्म देखें या कोई किताब पढ़ें तो इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्या लगता है, क्या हर कहानी में किसी न किसी तरह एक हीरो की ये यात्रा छिपी होती है? सोचिएगा जरूर।